वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा मित्र जो रीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए अनअकैडमी ऐप के ऊपर 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हुआ है। आपको यहां पर पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले पहले कवर करवा दिया जाएगा। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, टॉप एजुकेटर वीकली टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसलिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, अपने रीट में एक सीट पक्की करें। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एसआई के अंदर जो वैकेंसी आई है उसके अंदर टोटल यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के काफ़ी डाउट है। कुछ मित्र पूछ रहे हैं कि हमारी एज इतनी हो गई है, इस बार क्या क्या हमारे एसआई का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, क्या रहने वाला है, किस प्रकार से होता है, सब कुछ मैं पूरी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो में दूंगा। और आपका जो सिलेबस है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या पूरा सिलेबस है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जो हमने पहले वीडियो में नहीं ली थी उससे भी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है, तो आप सभी को पता चल गया होगा। 859 यहाँ पर टोटल पोस्ट दी हुई है। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट है, जैसे एपी की 746 सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट इस बार आई है। पिछली बार इतनी पोस्ट नहीं आई थी, मैं बता दूं आपको। और इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद आईबी के अंदर आई है कितनी, 64 पोस्ट है। आरएससी में 38 पोस्ट है। एमबीसी में 11 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। आप जब फॉर्म भरते हो तब आपको यहाँ पर अलग अलग चूज करना है। यदि आप सबसे पहले फॉर्म भरते हो तो ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले अलग अलग चूज करना होगा, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो सबसे पहले आपको इसको ही चूज करना है, क्योंकि मान लो आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, और यदि आपने आरएससी चूज कर लिया तो फिर आपको सबसे पहले ये मिलने वाली है। इसलिए आपको सबसे पहले इसको ही चूज करें। यदि हम बात करें यहाँ पर अलग अलग कि ऑनलाइन इसका फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, तो 9 फरवरी से 2021 के अंदर 9 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है इसका, और 10 मार्च 2021 तक इसका फॉर्म चलने वाला है। इसकी अलग अलग फीस 250, 300, 350 रुपये अलग अलग कैटेगरी वाइज है। आप सभी को पता है वो फीस लगती है राजस्थान स्टेट में। इसके अंदर जो योग्यता है वो यहाँ पर ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन की योग्यता है। बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि हमने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, तो आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, यदि आप फाइनल ईयर में चल रही है अभी आपकी, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि हम आयु सीमा की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट को आयु सीमा में यहाँ पर काफ़ी डाउट है, और बहुत सारे यहाँ पर उस वीडियो में कमेंट्स भी आ रहे थे। तो बता दूं, इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो 20 से 25 साल रखी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आयु 25 साल हो गई तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अंदर देखो 2 साल की छूट दी गई है, क्योंकि जो वैकेंसी है वो काफ़ी लेट आती है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी आयु सीमा समाप्त हो जाती है, तो इसलिए 2 साल की छूट दी गई, यानी 27 वर्ष तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी गई है। SC, ST, OBC, MBC इन कैटेगरी को 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। आयु सीमा में कितनी छूट है? 5 साल की। यदि कोई फीमेल है तो फीमेल को यहाँ पर, ये मेल को 5 साल की और फीमेल को 10 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा हम बात करें जनरल, EWS फीमेल की, तो इनको यहाँ पर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो आयु सीमा का आपको पता चल गया होगा। आपको और भी डाउट है आपकी आयु सीमा से रिलेटेड या कोई और, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को स्टडी एग्जाम एकेडमी को ज्वाइन कर लें, और वहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर लेकर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई डाउट है तो। या हाइट की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम विद्यार्थियों को इसी में होती है, और भी ज़्यादा, कि इसके अंदर हाइट कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मेल कैटेगरी की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करूँ तो मिनिमम आपका चेस्ट है वो 81 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होने के साथ 86 होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल की यहाँ पर हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और इसके अंदर चेस्ट फीमेल का नहीं नापा जाता है। और जो फीमेल का वजन है वो भी यहाँ पर किया जाता है। वजन आपका 48.5 यानी 48.5 किलो यहाँ पर वजन होना चाहिए आम तौर पर। यदि हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। विद्यार्थी जो नए हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या इसके अंदर सारी प्रोसेस रहती है। मैं पूरी आपको प्रोसेस बताऊंगा। नंबर 1 पर आपकी यहाँ पर रिटन होगा, लिखित परीक्षा होगी, पूरा पैटर्न बताऊंगा आपको। नंबर 2 पर आपका यहाँ पर फिजिकल होगा। फिजिकल कितना होगा वो भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। नंबर 3 पर आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। इन सभी के नंबर बनते हैं, बिल्कुल इन सभी के अलग अलग नंबर है। लिखित परीक्षा के नंबर है, फिजिकल के भी नंबर है, और इंटरव्यू के नंबर है। इसके बाद आपकी यहाँ पर फाइनल लिस्ट बनती है। आप लिखित परीक्षा यदि पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 20 गुना विद्यार्थियों को। वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो 400 नंबर का होता है। टोटल कितना होता है? 400 नंबर का यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होता है। फर्स्ट पेपर होता है, इसके अंदर सेकंड पेपर, 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है वो आपका हिंदी का होता है। हिंदी का फर्स्ट पेपर होगा जिसमें आपके 100% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 100% आएंगे, और 200 नंबर के होंगे। ये आपके जो मेन एसआई के अंदर, जो इस भर्ती के अंदर है, वो मेन हिंदी है। यदि आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिलेक्शन से दुनिया की कोई
ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इसके अंदर जीके उतना मायने नहीं रखता। जनरल साइंस है, जनरल सामान्य ज्ञान, जितनी यहाँ पर हिंदी वैल्यू रखती है बहुत ही ज़्यादा। हिंदी में यदि आपके अच्छे स्कोर कर देते हो, आप 200 में से यदि आप अच्छा स्कोर कर देते हो तो आप फाइनल सिलेक्शन में आपके ये नंबर बहुत काम आते हैं। ध्यान रखना, पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हिंदी के 100 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका पेपर होगा सेकंड पेपर के अंदर क्या होता है, जनरल जीके और जनरल साइंस आएगी। इसके अंदर आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे और इसमें भी कितने 200 नंबर के, यानी कि टोटल रिटर्न कितने नंबर का हो गया, 400 नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो गया, 400 नंबर का। अच्छे ढंग से समझना इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट रहता है विद्यार्थियों को। रिटर्न 400 नंबर का हो गया तो रिटर्न को आपको पास करने के लिए आपको टोटल यहाँ पर 36% नंबर आपके होने जरूरी है। कितने नंबर, 36%। 36% यदि आपके नंबर है तभी आपको रिटर्न यहाँ पर पास किया जाएगा। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मान लो आप रिटर्न पास कर लेते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। और फिजिकल को भी पास करना यहाँ पर अनिवार्य होता है। फिजिकल के अंदर मान लो आप रिटर्न पास कर लेते हो तो उसके बाद 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 5 गुना को बुलाया जाता है, वैसे यहाँ पर फिजिकल के लिए 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। जैसे मान लो 800 कुछ पोस्ट है तो 800 को कुछ से 20 से आप गुणा कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितना गुना को बुलाया जाएगा। अब इसके अंदर फिजिकल मान लो आपका पास हो जाता है तो आपको यहाँ पर फिजिकल के नंबर है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं किसके अंदर, इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। यदि आपके फिजिकल फेल हो जाते हो या अच्छे नंबर नहीं आते तो आप इंटरव्यू तक आप पिछड़ सकते हो। लेकिन जो आपके फिजिकल के नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर फिजिकल के नंबर आपके कब तक काम आएंगे, जब आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए फिजिकल के नंबर काम आते हैं, लेकिन जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसमें फिजिकल के नंबर ऐड नहीं होते हैं। यहाँ पर बात करें तो आपको बाद में क्या होता है, रिटर्न साथ में फिजिकल के नंबर दोनों के ऐड होते हैं और उसके बाद आपको कहाँ बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में इन दोनों में से नंबर आपके ऐड होते हैं और फिर इसका 3 गुना, जितने विद्यार्थी यहाँ पर पास होते हैं उसका 3 गुना यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं आगे इसके अंदर क्या होता है। हाँ, इसमें भी ध्यान रखना, आपका जो रिटर्न है और इंटरव्यू इन दोनों को मिलाकर आपके 45% नंबर होना जरूरी है पास करने के लिए। ये ओनली फॉर पास होने के लिए है, लेकिन वो तो उसके कट ऑफ इसकी और भी आई जाती है, ध्यान रखना। लेकिन इसके पास होने के लिए आपको 45% नंबर तो आपका होना ही जरूरी है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर थोड़ी छूट भी है। इसके अंदर काफ़ी मित्र पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। यानी कि आपके 3 यहाँ पर परसेंट यदि गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाता है। तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। या हम बात करें 2020 की कट ऑफ की, कि भाई 2020 में जो रिजल्ट आया था, 2016 की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट 2020 में आया था और मैंने रिजल्ट आने के पर एक वीडियो भी बनाया था, आपको पता है। तो 2020 में इसकी कट ऑफ कितनी रही थी, मैं खुद यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मेरिट में रह गया था पिछली बार, तो इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी। या हम बात करें जनरल ओबीसी की, जनरल और ओबीसी की, ये मैं कट ऑफ आपको पहले की बता रहा हूँ जब यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया गया था, वो कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि फिजिकल के लिए कितने नंबर पर कट ऑफ रही थी। आपको यदि फिजिकल तक पहुँचना है तो आपको यहाँ पर कितने नंबर लाना होगा, लेकिन इन नंबरों से फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिजिकल तक पहुँचने के लिए कट ऑफ रही थी 201 नंबर, जनरल ओबीसी एमबीसी लगभग यहाँ पर इतनी रही थी। या हम बात करें SC ST की, तो SC की यहाँ पर 161 नंबर यदि आपके हैं तो यहाँ तक बुलाया गया था। और ST कैटेगरी को 164 तक और ST TSP एरिया वालों को 155 तक। तो ये सिर्फ जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपको फिजिकल तक पहुँचने के लिए, यानी रिटर्न एग्जाम पास होने के बाद जब आप फिजिकल तक पहुँचोगे तो यहाँ तक ही ये कट ऑफ रही थी पिछली बार। आगे हम यहाँ पर बात करें कट ऑफ की, तो जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रही थी। फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो इसमें देखो फाइनल कट ऑफ अलग अलग नहीं बताई जाती, इसमें सिर्फ रैंक ही बताई जाती है कि ये फर्स्ट रैंक आई है, ये सेकंड रैंक आई है। तो यहाँ पर 2020 की जो कट ऑफ रही थी उसकी टोटल जो कट ऑफ बनती है वो 450 नंबर में बनती है। कितने नंबर की बनती है, 450 नंबर की। क्यों, अब आपको क्योंकि 400 नंबर का तो आपको पेपर हो गया, 400 नंबर का तो पेपर हो गया, 200 की हिंदी और 200 की जीके, तो 400 नंबर का पेपर हो गया। साथ में 50 नंबर यहाँ पर इंटरव्यू के हो गए। 50 नंबर किसके हो गए, आपके इंटरव्यू के। तो ये दोनों नंबर आपके फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं और आपके जो फिजिकल के नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होते हैं, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो जनरल ओबीसी और एमबीसी की बात करूं तो इनके यहाँ पर फाइनल मेरिट में जिसके 305 से 310 के बीच में नंबर थे उनका यहाँ पर फाइनल रूप से चयन हो गया था। यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब SC ST उनका आप देख सकते हैं, जो पिछली बारी कट ऑफ थी यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका 210 था, 201 था और यहाँ पर अलग अलग था, तो इतना यहाँ पर अंतर रहा था। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना, उनका SC ST वालों का यहाँ पर कितना रहा था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगवा लेना इस नंबर के आधार पर। और इस
इस वर्ष आपको कितना स्कोर करना है, तब जाकर आपको बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ रहोगे। तो टोटल यहाँ पर 450 नंबर का होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, जिसमें आपको यदि 310 प्लस यदि आप कर देते हो, 310, 315, 320 यदि प्लस आप चले जाते हो, तो आप यहाँ पर फाइनल रूप से सेफ रहोगे। इसलिए आपको ये मैं इस साल की यहाँ पर बता रहा हूँ कि 300 प्लस 10 तो आपको करना ही होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से। एससी एसटी वाले हैं तो आपको भी ऐसा नहीं कि हम एससी एसटी से है तो हम कम करेंगे, आपको भी कोशिश 300 प्लस की ही रखना है, ताकि आप फाइनल रूप से चयनित हो सके। इस बार हम बात करें कि 2016 में जो वैकेंसी थी, जिसका रिजल्ट 2020 में आया था, उसकी जो कट ऑफ है वो तो आपको मैंने बता दी 450 नंबर से बनती है। और इसका जो टॉपर रहा था, उस टॉपर की जो फर्स्ट रैंक आई थी, उसके कितने नंबर थे, तो 450 में से 356 नंबर थे टॉपर के कितने नंबर थे, 356 नंबर। तो 356 नंबर वाला टॉपर बना था। इसके आधार पर आप देख सकते हैं मेरिट और कितनी नीचे आ सकती है और कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। तो आई होप यहाँ से आपको एक अनुमान लग गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया होती है। और भी डाउट रह गए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर आप पूछ सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।